हेलो दोस्तों। आज हम लोग छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के एमसीक्यू करेंगे। और ये है 1 अगस्त से 15 अगस्त तक। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। तो यहाँ इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और साथ ही ये है हमारा यूट्यूब चैनल। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम लोग देखते हैं। और हाँ, आज थोड़ा स्लाइड थोड़ा छोटा छोटा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रपति भवन में विशेष अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ से कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 209 सदस्यों ने। देखिए, राष्ट्रपति भवन के विशेष अतिथि के रूप में बस्तर पंडुम के विजेता, बस्तर के मांझी चालकी और बस्तर के विजेताओं सहित कुल 209 सदस्य शामिल हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये है बस्तर पंडू 2026 का आयोजन किस अवधि में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है 10 जनवरी से 8 फरवरी 2026 तक। ठीक है, तो ये जगदलपुर मुख्य संभाग तथा बस्तर संभाग के 7 जिलों में 3 चरणों में किया जा जा रहा है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अनिमेष कुजूर का संबंध किस खेल से है तथा उनका गृह जिला कौन सा है? ठीक है, ऐसे पूछ रहे हैं। तो ये है धावक है, इसको स्प्रिंटर भी बोलते हैं। ओके, ये जसपुर के निवासी है। और अनिमेष कुजूर छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध धावक स्प्रिंटर है। वही है। ठीक है, तो इसका आंसर भी होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट करंट। ये देखिए, ये है हरित पंचायत पहल किस जिले से संबंधित है? तो ये है जांजगीर चांपा से। हरित पंचायत पहल का संचालन जांजगीर चांपा जिले में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में टंक राम वर्मा के पास कौन से शासकीय विभाग का प्रभार है? तो गृह जेल विभाग। ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन खेलकूद विभाग। सी है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार परिवार कल्याण विभाग। डी है कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग। तो ये सही आंसर होगा आंसर बी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन खेलकूद। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में मत्स्य उत्पादन क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है अमरपुर गांव किस जिले में स्थित है ना? यहाँ पर मत्स्य उत्पादन क्लस्टर बनाया जा रहा है, तो वो कौन से जिले में है? तो कोरबा में, गौरेला पेंड्रा मरवाही में, जीपीएम में। गौरेला पेंड्रा मरवाही जीपीएम में की होता है सरगुजा महासमुंद, तो कहाँ? गौरेला पेंड्रा मरवाही में। ये गांव है ना, इसका नाम है, याद रखिएगा, अमरपुर गांव। छत्तीसगढ़ में डिजिटल जनगणना की प्रथम चरण की अवधि क्या तय की गई? तो क्या तय की गई है? 1 अगस्त से 31 अगस्त तक। छत्तीसगढ़ में डिजिटल जनगणना अभियान 2026 के प्रथम चरण में 1 से 31 अगस्त तक घरों, स्कूलों, आंगनबाड़ी, सामुदायिक केंद्रों और पंचायतों को जियो टैग, याद रखिए, विशेष तौर पर जियो टैग डिजिटल सूची तैयार की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। स्लाइड थोड़ा छोटा दिखेगा आपको, तो पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगले बार से हम लोग कोशिश करेंगे अच्छा स्लाइड बनाएं। तो ये छत्तीसगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किस अवधि में किया जा रहा है? अभी 15 अगस्त मनाया गया है, तो किस अवधि में किया जा रहा है? तो 11 से 15 अगस्त। और इस अभियान का उद्देश्य देख लीजिए। उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना विकसित करना, तिरंगे का सम्मान करना और वीर नारायण तथा हनुमान सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों व क्रांतिकारियों को सम्मान देना है। वर्तमान में श्री गजेंद्र यादव के पास कौन सा शासकीय विभाग का प्रभार है? तो सही आंसर होगा स्कूल शिक्षा और ग्रामीण उद्योग विभाग। ये 10वां क्वेश्चन है। प्रथम राष्ट्रीय प्रिंटिंग सम्मेलन 2 अगस्त को कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा रायपुर में। हाँ, और इसका मुख्य उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्रों में कौशल विकास एवं दक्षता को बढ़ावा देना था।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू किए गए सेवा सेतु ऐप का नोडल विभाग कौन सा है? तो आंसर होगा बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। इसको हम लोग चिप्स भी बोलते हैं। तो सेवा सेतु ऐप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का आधुनिक रूप है और इसका उद्देश्य नागरिकों को घर बैठे बिना कतार के सीधे मोबाइल, है ना, सीधे मोबाइल से 36 अधिक विभागों की 441 प्लस सेवाएं प्रदान करना और पारदर्शिता लाना इसका उद्देश्य। 12वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सहकारिता के माध्यम से ड्रोन सेवा शुरू करने वाला देश का प्रथम जिला कौन बना है? ड्रोन सेवा ना, याद रखिएगा। तो ये है धमतरी। धमतरी जिले सहकारिता के माध्यम से ड्रोन सेवा शुरू करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। छत्तीसगढ़ का खुला जेल किस स्थान पर है? तो पथर्रा है ना, ये गलत लिखा गया, वो पथर्रा है, बेमेतरा में है, प्रस्तावित है। आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए 14 क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा लार्ज टेल्ड नाइट जार पक्षी छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में देखा गया है? तो ये कहाँ देखा गया है? माचकोट, बस्तर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये मछली उत्पादन एवं मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में क्रमशः कौन सा स्थान है? तो आंसर होगा मछली उत्पादन में छठवा है और बीज उत्पादन में चौथा। तो बीज कम डालते हैं ना, तो कम होता है वो, और उत्पादन अधिक मात्रा में होगा ना, ऐसे करके याद कर सकते हो। तो मछली उत्पादन छठवा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के पास कौन से शासकीय विभागों का प्रभार है? तो सही आंसर क्या होगा? कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास। आगे बढ़ते हैं। ये है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला की बैलाडीला श्रृंखला में स्थित नंदीराज चोटी ना की ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर क्या होगा? बी, 1210 मीटर, 3968.8 फुट। फुट को भी याद रख लीजिएगा। तो और ये क्या है? इसकी आकृति वाहन शिव के वाहन नंदी के डील के समान है और कोया समाज द्वारा देव रूप में पूजित है। यह 24 लव यस्कों से परिपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। कौन सा? बैलाडीला। आगे बढ़ते हैं। ये एनालॉग पनीर बहुत चर्चा पे रहा है, तो हाल ही में चर्चा में रहे एनालॉग पनीर के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो ये क्या है? यह रसायनों और वनस्पति तेलों से बना कृत्रिम पनीर है। ऑप्शन को आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो एनालॉग पनीर एक नकली या कृत्रिम पनीर है जिसे दूध से नहीं बल्कि रसायनों और वनस्पति तेलों की मदद से तैयार किया जाता है। इसके सेवन से दिल की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और लीवर जैसी समस्याएं हो सकती है। मुस्कुराता बस्तर अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बस्तर की कला संस्कृति पर्यटन को कला कार्टून के माध्यम से सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करना। ये कार्टून मेन है ना। तो बस्तर बस्तर की कला संस्कृति, सामाजिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन को बढ़ावा देने के माध्यम से देश दुनिया में पहुंचाना। और ये कार्टून के माध्यम से चित्र वित्र बनाएंगे। ठीक है, तो ये सब होगा। तो हमारा एमसीक्यू अच्छा लग रहा होगा, दोस्तों को शेयर करिएगा अपनी, ताकि ग्रुप के टीम लोग मेंबर अच्छे से वर्क कर सके, उनको मोटिवेशन मिले। हाँ, देखते हैं आगे हम लोग। एकीकृत कृषि प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन, एक मिनट, कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी, इसमें एक घटक का अपशिष्ट दूसरे घटक के लिए संसाधन बनता है। ठीक है, आईएफएस प्रणाली के तहत एक ही कृषि भूमि पर फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य बागवानी, कुक्कुट पालन और मशरूम पालन उत्पादन को एकीकृत किया जाता है ताकि एक अपशिष्ट दूसरे का संसाधन बने, लागत कम हो और किसानों की आय बढ़े। ये सब मैं डेली करंट अफेयर में करवाता हूँ ना, इसलिए जो डेली देखते होंगे उनको पता ही होगा। तो हम लोग बस एमसीक्यू ही करेंगे और उनके आंसर करेंगे।
आप डेली हमारा वीडियो देख सकते हैं, करेंट अफेयर का डेली कराया जाता है, और उसमें इंडिया का भी शामिल रहता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 21वां क्वेश्चन। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के पास कौन से शासकीय विभागों का प्रभार है? तो देखिए, आंसर ए होगा, पर्यटन विभाग और संस्कृति, धार्मिक न्यास और धर्मस्व। मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के पास पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग का प्रभार है। आगे देखते हैं हम लोग, ये तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखिए, बेमेतरा जिला के बावा मोहतरा गांव के पास किस प्रसिद्ध मगरमच्छ की कहानी को एनसीईआरटी की 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? तो गंगाराम मगरमच्छ, मगरमच्छ नाम है इसे, गंगाराम। ठीक है, 130 वर्ष ओल्ड है ये। ठीक है, और ग्रामीणों के अनोखे संबंध की कहानी को एनसीईआरटी की 10वीं की माई इंडिया अ बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स अध्याय है ना, वन्य जीव संरक्षण की सीख देने हेतु शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत तोलन, वेट लिफ्टिंग भी बोलते हैं इसको, तो रजत पदक जीतने वाली ज्ञानेश्वरी यादव को राज्य सरकार द्वारा किस पद पर पदोन्नति देने की घोषणा की गई? अब देखो इससे कितना क्वेश्चन बनता है। ज्ञानेश्वरी यादव किस खेल से संबंधित है? तो वेट लिफ्टिंग, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखते हैं इनको। पहले जो ये एस आई थे ना, एएसआई, उनको डीएसपी बनाया गया, तो बी आंसर सही होगा। ओके, तो भारोत्तोलक ज्ञानेश्वर यादव ने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत सिल्वर पदक जीता, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा उन्हें 30 लाख का प्रोत्साहन पुरस्कार और डीएसपी पद पर पदोन्नति की घोषणा की गई। आगे देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये सभी छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में संचालित स्पर्श ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर बी होगा, पेंशन प्रशासन प्रणाली को डिजिटल व पारदर्शी बनाकर सीधे बैंक खातों में पेंशन पहुंचाना। इसका उद्देश्य देख लीजिए, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के लिए पेंशन प्रशासन को डिजिटल बनाएंगे, सुगम यानी कि त्वरित, पारदर्शी बनाना, ताकि बिना रुकावट के पेंशन सीधे उनके खातों में पहुंच सके। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कितने नगरीय निकायों में कचरे से बायोगैस बनाने हेतु कंप्रेस्ड बायोगैस, सीबीजी बोलते हैं, प्लांट स्थापित करना प्रस्तावित है? तो कहाँ कहाँ है? ये हमारे 8, ठीक है, 8 नगरीय निकाय में। तो 8 नगरीय निकाय कौन कौन से? देखिए, रायपुर, बड़े बड़े हैं ना जो, रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, कोरबा, अंबिकापुर, रायगढ़ में कृषि अवशेष पराली और पशु अपशिष्ट गोबर से बायोगैस बनाने के लिए नए सीबीजी प्लांट प्रस्तावित है। इससे प्रदूषण कम होगा और किसानों की आय बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, वीबीजी रामजी बिल है ना, अधिनियम 2025 के 1 जुलाई 2026 से लागू होने के बाद, अब देखो ये लागू कब हुआ है ना, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जा रहा है, 1 जुलाई 2026 से लागू हुआ है। के बाद छत्तीसगढ़ में मनरेगा दैनिक मजदूरी 261 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो एक और क्वेश्चन, पहले कितना था? 261 था, और वर्तमान में कितना है? सही आंसर हो जाएगा 300 प्रतिदिन। छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी 261 प्रतिदिन थी, जिसे केंद्र सरकार के नए नियम के तहत 39 रुपये बढ़ाया ना, 261 था उसमें 300 प्रतिदिन कर दिया गया है। नेक्स्ट, 27वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध कोड़ा खड़का जलप्रपात, अजीब नाम है इसका भी, छत्तीसगढ़ के किस जिले में अवस्थित है? कोड़ा खड़का, तो किस काल में है? कोंडागांव। ठीक है, तो एनाकोंडा ऐसे खड़क खड़क के चलता है, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, कोड़ा खड़का जलप्रपात कोंडागांव जिले के किस काल क्षेत्र में स्थित है? उसके बाद नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किस नए राज्य अलंकरण पुरस्कार की शुरुआत की गई है? तो सही आंसर होगा संत शिरोमणि गुरु घासीदास राज्य अलंकरण। ठीक है, और साथ ही, और देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, राज्य सरकार द्वारा किया गया है ना, संत शिरोमणि गुरु घासीदास राज्य अलंकरण पुरस्कार की घोषणा की गई है।
साथ ही रविदास जयंती मांग पूर्णिमा के अवसर पर शासकीय अवकाश घोषित किया गया है। तो सरकारी छुट्टी मिलेगा सबको फिर से। आगे देखते हैं। ये है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना छत्तीसगढ़ के किन दो स्थानों पर की जा रही है? तो सही आंसर क्या होगा? नया रायपुर और जसपुर। नया रायपुर तो रहेगी ही, और जसपुर क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह ग्राम है, गृह जिला है। हाँ, जिला है। तो वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा खेल को बढ़ावा दिए जा रहे हैं ना, इसलिए वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट सहारा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वरिष्ठ नागरिक, ये उसका सीधा आंसर ही देख लेते हैं। बी, दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाना और उपकरण प्रदान करना। ठीक है, तो ये दिव्यांग जनों से ही संबंधित है, तो उनको उपकरण उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाना है। आगे बढ़ते हैं। देश और प्रदेश का, ठीक है, देश और प्रदेश का पहला अभिनव कम्युनिटी सौर मॉडल स्थापित करने वाला ठेनही गांव है ना, याद रखिएगा, ठेनही गांव किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर होगा धमतरी। धमतरी जिले के ठेनी गांव में 142 किलोवाट क्षमता का कम्युनिटी सोलर प्लांट लगाकर 72 आदिवासी परिवारों को पूरी तरह से मुफ्त सौर ऊर्जा प्रदान की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। ये पीएम सूर्य घर योजना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। बिजली योजना के तहत 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के सोलर प्लांट पर अधिकतम कितनी केंद्रीय सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो ये क्या है? आंसर 78,000। 15 फरवरी को इसका शुरुआत हुआ था, पीएम सूर्य घर योजना। और इस योजना में 1 किलोवाट के लिए 30,000, 2 किलोवाट के लिए 60,000 तथा 3 किलोवाट के लिए या उससे अधिक क्षमता सिस्टम हेतु अधिकतम 78,000 की केंद्रीय सब्सिडी बैंक खातों में भेजी जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं 33वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की प्रमुख मेगा जल परियोजनाओं के संबंध में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो ये सही क्या होगा? मटनार एवं देवरगांव बैराज, ये है बस्तर में। कहाँ है मटनार? मटनार के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे, तो वही है बस्तर। चलचित्र वाले है ना कुछ। तो ये राज्य की 3 मेगा जल परियोजनाओं में, तो उसमें दिया था, ठीक है, मोहला सिरपुर बैराज, वो दुर्ग बोल रहे हैं, लेकिन ये कहाँ है? मोहमेला रायपुर में है। उसके बाद मटनार, ये बैराज बस्तर में है, तथा सीकासार कुडार लिंक कैनाल गरियाबंद में, इसमें क्या दिया है? धमतरी। तो ये तो गलत ही होगा ना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट। हाँ, ये मैनपाट सरगुजा में, कहाँ स्थापित है? सरगुजा में। चाय प्रसंस्करण इकाई में अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित चाय की किन नई किस्मों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? आंसर ये है बाइक्लोनल 520 एवं बाइक्लोनल 963। तो मैनपाट में अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित चाय की नई किस्मों को व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, ये दोनों किस्में है ना, इसको बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, बाइक्लोनल 520 और बाइक्लोनल 963। उसके बाद आगे देखते हैं। बैलाडीला दंतेवाड़ा की पहाड़ियों में दिखे दुर्लभ उड़ने वाले सांप, ग्लाइडिंग स्नेक या तक्षक सांप बोलते हैं ना, तक्षक सांप कहानी जानते ही होंगे आप लोग, वही है भगवान वाला। तो ये है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्राइसोपेलिया आर्नेटा। दंते, ये मिला कहाँ है? दंतेवाड़े मिला है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्वेश्चन को, कहाँ मिला है ऐसे पूछते हैं। ठीक है, तो बैलाडीला पहाड़ी में पाए जाने वाले उड़ने वाले दुर्लभ तक्षक सांप का नाम, वैज्ञानिक नाम क्राइसोपेलिया आर्नेटा है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन, ओके, प्रोत्साहन योजना 2026 संबंध में कौन सा कथन असत्य? ये असत्य है, आंसर सी होगा। आवेदक कलाकार की वार्षिक आय, ठीक है, 1,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले कलाकार की वार्षिक आय 96,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सब सही है। इसमें प्रतिवर्ष 12,000 से 24,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए चिन्हारी पोर्टल अनिवार्य होगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य लोक कला, संगीत, नाटक व पारंपरिक कला को सहेजना है। पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसको खोल कर आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। भारी अर्थ मूविंग उपकरण विनिर्माण हेतु बीईएमएल। ठीक है, ये है बीईएमएल का राज्य में पहला निर्माण संयंत्र किस जिले के ग्राम चंद्रगढ़ चंद्रगढ़ी, अब देखो ये चंद्रगढ़ी है ना, में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? मुंगेली में। मुंगेली जिले के चंद्रगढ़ी में 79.70, यानी कि 70 पढ़ते हैं, अभी हम लोग डायरेक्ट पढ़ ले रहे हैं, एकड़ भूमि पर बीएमएल बीईएमएल का राज्य का पहला भारी अर्थ मूविंग उपकरण विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट। अब हम लोग पहुंच गए हैं 38वें क्वेश्चन पर। अगले 5 वर्षों के लिए स्वीकृत छत्तीसगढ़ एआई मिशन का कुल बजट कितना निर्धारित किया गया है? तो सही आंसर होगा 500 करोड़। 500 करोड़ के बजट के साथ 5 वर्षीय एआई मिशन की मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत 100 एआई डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 6 लाख छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा आईएमपी है, इसको तो याद ही रखिएगा आप। और मैं बाद में आईएमपी क्वेश्चन की वीडियो भी लेकर आऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ का पहला मदर मिल्क बैंक किस अस्पताल में स्थापित किया गया है? तो आंसर क्या होगा? मेकाहारा अस्पताल रायपुर में। नवजात बच्चों को सुरक्षित मां का दूध उपलब्ध कराने हेतु रायपुर के मेकाहारा इस अस्पताल में राज्य का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है, जहां 10 माताओं को माता यशोदा सम्मान भी दिया गया। हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ये है चौथा 40वां क्वेश्चन। अंजोर विजन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंजोर विजन 2047 के तहत क्रियान्वित अंजोर लाइट प्रोजेक्ट के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने 100%, ठीक है, 15 करोड़ पूर्ण अनुदान प्रदान किया है? तो एशियाई विकास बैंक, एडीबी। एडीबी है ना, इसका स्थापना 1966 में हुआ था। एशियाई विकास बैंक 15 करोड़ का 100% अनुदान अंजोर लाइट प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है, जिसका लक्ष्य 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था 75 लाख करोड़ करना और 5,000 स्मार्ट विलेज बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ये आज फंड थोड़ा सा छोटा हो चुका है इसका, तो अगली बार से हम लोग अच्छा कोशिश करेंगे बनाने के लिए। मोकी चीन में आयोजित होने वाले जूनियर एशिया हॉकी कप के लिए भारतीय जूनियर, कहाँ पर बोल रहे हैं? मोकी चीन, है ना। एशिया कप के भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में छत्तीसगढ़ की किन 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो सही आंसर होगा मधु सिदार एवं गीता यादव। ये देखो कहाँ, कब से कब तक हुआ था? तो 30 से 13 सितंबर तक चीन के मोकी में आयोजित होने वाली जूनियर एशिया हॉकी कप के लिए जसपुर, अभी हो गई, ये हुआ नहीं है, ठीक है, कि मधु सिदार और कबीर धाम बोडला की गीता यादव को चयन जूनियर महिला हॉकी टीम में हुए, जूनियर हॉकी टीम में ना। तो ये आप लोग देख देख सकते हैं कि मधु सिदार है वो कबीर धाम की है ना। नहीं, ये है, नहीं, एक मिनट ना, जसपुर कांसाबेला की मधु सिदार। हाँ, ये जो मधु सिदार है वो जसपुर की है, और गीता यादव है कबीर धाम की, बोडला। आगे देखते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी बेटी मेरा अभिमान अभियान के तहत शासकीय विद्यालयों में 6,671 बालिका शौचालयों के निर्माण हेतु कुल कितनी राशि की लागत स्वीकृति की गई है? ये है 286.85 करोड़। ठीक है, तो इसका शुरुआत कब हुआ था? देखो 15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 के तहत, है ना, इतना दिन तक रहेगा। के तहत शासकीय विद्यालयों में 6,671 बालिका शौचालयों के निर्माण हेतु 286.85 करोड़ स्वीकृत किए गए। वहीं 6,524 गाँव में मुक्ति धाम
यहाँ पर देखिए मुक्ति धाम और प्रतीक्षालय निर्माण की लागत, ठीक है, 391.44 करोड़ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, ये थोड़ा, ये छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्य महानदी जल विवाद, तो किसके मध्य है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य। समाधान हेतु गठित महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल अनुच्छेद 265 की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो देखिए, ये है न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी। तो ये कब गठन हुआ था इसका? 12 मार्च 2018 को गठित महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल। और इसका कार्यकाल क्या है? 13 जनवरी 2027 तक है। और इसकी अध्यक्ष है बेला एम त्रिवेदी। इसके सदस्य रवि रंजन और इंदरमित कौर कोचर हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। 44वां क्वेश्चन। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए 11 विशेष पढ़ाई मॉड्यूल के साथ सशक्त आंगनबाड़ी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 11 जून 2026 से किस जिले में 1044 आंगनबाड़ी केंद्रों में शुरू किया गया है? ठीक है, 11, ठीक है, तो सही है सुकमा। ठीक है, सुकमा जिले के 1044 आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के, 3 से 6 वर्ष, याद रखिएगा, बच्चों के लिए 11 पढ़ाई मॉड्यूल वाला सशक्त का आंगनबाड़ी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसका मूल्यांकन 6 अगस्त को पंचायत, ठीक है, 8 अगस्त को सेक्टर और 10 अगस्त को ब्लॉक और 13 अगस्त को जिला स्तर को निर्धारित है ना। आगे देखते हैं, 45वां क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ का प्रथम जिला कौन सा बना है? सही आंसर होगा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में लक्ष्य हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर बना है। आगे देखते हैं, ये है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के आमा मोर पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? आमा मोर पहाड़ी स्थित चाउर धुआं जलप्रपात राज्य किस जिले में? तो इसको भी याद रखिएगा, गरियाबंद में है। चाउर धुआं जलप्रपात गरियाबंद जिले में स्थित उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की आमामोरा पहाड़ी पर स्थित है। आगे देखते हैं, 47वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस तो मनाया जाता, आगे देख लेते हैं, पहले उसके बाद मैं बताता हूँ। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2026 के अवसर पर बुनकरों एवं शिल्पकारों के लिए किस नए ब्रांड का शुभारंभ, ठीक है, 10.90 करोड़ की सहायता राशि के साथ किया गया है। तो ये कौन सा है? कौशल फैब। अब इसको देखिए, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। ठीक है, तो ये कौशल ब्रांड का शुभारंभ 7 अगस्त को छत्तीसगढ़ के हथकरघा उत्पादों एवं जांजगीर चांपा के कोसा सिल्क को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से किया गया है। हमारे पुराने डेली करंट अफेयर में सब करवाया जा चुके हैं ना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 4 शहरों के लिए कुल कितनी ई बसों की स्वीकृति दी गई है? सही आंसर होगा 240 बसें। तो 4 शहरों में दिया जाएगा, रायपुर में 100, बिलासपुर में, हमारे बिलासपुर में ये 50 है, ठीक है, दुर्ग बिलासपुर में 50 और कोरबा में 40 के कुल 240 ई बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है। रायपुर बड़ा है ना, बड़ा सिटी है, राजधानी है, तो उसके लिए 100 है, तो याद रखिएगा 200 कुल है, 240। अब देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के अंतर्गत प्रावधानों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये उपर्युक्त सभी है, देख लेते हैं। 100 करोड़ के बजट है ना, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, 100 करोड़ की बजट वाले इस मिशन का उद्देश्य 500 होनहार खिलाड़ियों को चुनकर विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना, 172 कोच बढ़ाना और खिलाड़ियों के लिए डिजिटल कुंजी बनाना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को पारदर्शी बनाने हेतु रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम की भंडारण क्षमता कितनी है?
तो सही है 2500 किलोग्राम। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये याद रखिएगा, इसके सहयोग से स्थापित इस अन्नपूर्ति अन्नपूर्ति अनपूर्णी बोलते हैं इसको, अनपूर्णी ग्रेन एटीएम की क्षमता 2500 किलोग्राम है, जहां बायोमेट्रिक सत्यापन द्वारा 30 से 50 सेकेंड में चावल प्राप्त किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल ढोलकर, जहां गणेश भगवान की प्रतिमा स्थित है, छत्तीसगढ़ किस जिले में अवस्थित है? तो दंतेवाड़ा में। तो ढोलकर पर्वत है, दंतेवाड़ा में ही है ना। आगे देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व कितने दिन तक मनाया जाता है? तो 75 दिनों तक। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको सब लोग जानते ही होंगे। पुरातन शिव मंदिर हेतु प्रसिद्ध ऐतिहासिक बाण सागर तालाब जगदलपुर में अवस्थित है, इसका निर्माण किस राजवंश के काल में माना जाता है? तो छिंदक नाग वंश। ठीक है, जगदलपुर में स्थित बाण सागर तालाब और पुरातन शिव मंदिर के ऐतिहासिक संबंध छिंदक नाग वंश से है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध ढोकरा शिल्प कला घड़वा के संबंध, घड़वा शिल्प कला भी है, के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपर्युक्त सभी आंसर होगा। ढोकरा शिल्प धातु लॉस्ट वैक्स पद्धति से बनाई जाती है, प्राचीन तकनीक है, ठीक है, जिसका मुख्य केंद्र कोंडा गांव है, वह बस्तर है, तथा जयदेव बघेल और माणिक राम घड़वा व राजेंद्र घड़वा इसके प्रमुख राष्ट्रीय कलाकार है। आगे देखते हैं। हाल ही में सरगुजा में 40 एकड़ में एकीकृत खेती इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल तैयार करने वाले सरगुजा राज परिवार के सदस्य कौन है? तो विश्वेश्वर शरण सिंहदेव है। ठीक है, तो सरगुजा राज परिवार के विश्वेश्वर शरण सिंहदेव ने 40 एकड़ में जैविक व एकीकृत खेती, कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि का सफल मॉडल स्थापित किया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक प्राप्त नहीं है? तो सही आंसर यानी कि होगा देवभोग चावल को नहीं है। छत्तीसगढ़ के 6 जीआई टैग प्राप्त है ना। जीरा फूल को है, नगरी दुबराज, बस्तर आयरन क्राफ्ट, बस्तर ढोखरा लोगो लोगो है नहीं, एवं चांपा सिल्क है, चांपा है, चंपा सिल्क है ना, चंपा लिखा गया इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये 57। भौगोलिक उपदर्शन पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य कार्यालय चेन्नई में स्थित है? तो ये 1999 है। ठीक है, ये इंडिया का हो जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे से बढ़ते हैं हम लोग। ये तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में छत्तीसगढ़ के महापुरुषों और प्रसंगों को शामिल करने के संदर्भ कौन सा जोड़ा सही सही सुमेलित है? ये आंसर डी उपयुक्त सभी। एनसीईआरटी की पुस्तकों मुकुटधर पांडे की जीवनी, माधवराव सप्रे का पाठ कक्षा 8वीं और बेमेतरा जिले के बाबा मोहतरा की गंगाराम मगरमच्छ की कहानी को कक्षा 10वीं में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा विकासशील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ के किस जिलों में बच्चों को कुपोषण व एनीमिया से बचाने हेतु संचालित विशेष अभियान, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सहयोग लिया जा रहा है? विशेष अभियान में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का उपयोग लिया जा रहा है? तो ये है यूनिसेफ। यूनिसेफ के सहयोग से राज्य के सभी जिलों में बच्चों में पोषण, स्वच्छता तथा फोलेट, विटामिन बी 12 व जिंक की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राज्य में नवंबर 2025 तक दर्ज कुपोषण दर एवं प्रभावित जिलों के संबंध में कौन सा आंकड़ा सही है? तो उपर्युक्त सही सभी तथ्य सही है। देखते हैं, नवंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार कुपोषण दर 13.61% है छत्तीसगढ़ में, और जिसमें सर्वाधिक प्रभावित जिला सुकमा है 32.54%, तथा दूसरा नंबर पर मोहला मानपुर 28.43% है। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन 62। ओके,
प्रतिष्ठित वसुंधरा सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा राजेश गनोदवाले। लोक संस्कृति, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाने वाला वसुंधरा सम्मान राजेश गनोदवाले को प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम लोक कलाकार हरेली तिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी। हरेली का पहला लोक पर्व है छत्तीसगढ़ का, जो सावन अमावस्या को मनाया जाता है। यह समृद्ध कृषि विरासत, औजारों की पूजा व पशुधन की पूजा की जाती है और वो इसका प्रतीक है। आगे देखते हैं 64वां क्वेश्चन। कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी इकोसिस्टम विकास और बायोफ्यूल संरचना हेतु ए से एससीआई 2026-27 योजना के तहत 50 करोड़ की प्रोत्साहन राशि पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बने हैं? तो छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 60वीं अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये नया रायपुर में हो चुका है ना? ये किसी और के लिए इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ मैं किस चीज़ के लिए। 60वीं अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का नवा रायपुर में आयोजन किया गया था, है ना? और इसमें कुछ अफसरों को बोले थे कि वो लोग कुछ गांव या निगम गोद में लेंगे सीटीवीटी। ठीक है, तो ये है डीजीपी अरुण गौतम ने रतनपुर को गोद लिया है, इसलिए ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी वो सब एक्सप्लेनेशन थ्योरी हमारे डेली करंट अफेयर की वीडियो में आपको मिल जाएंगे, आप जाकर देख भी सकते हैं। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद व मिनी माता स्वर्गीय मिनी माता जी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है डी। राज्य के वर्तमान उच्च न्यायालय भवन का नामकरण मिनी माता के नाम पर है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान विधानसभा का नामकरण स्वर्गीय मिनी माता के नाम पर किया गया है। ठीक है, तो ये उच्च न्यायालय बोला गया है ना, तो उच्च न्यायालय के नहीं है। उसके बाद देखते हैं 67वां क्वेश्चन। शासकीय खरीदी में पारदर्शी प्रक्रिया 3,935 करोड़ की रिकॉर्ड क्रय हेतु छत्तीसगढ़ सरकार को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जेम सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड। सरकारी खरीदी में पूर्ण पारदर्शिता लाने तथा एमएसएमई है ना को वित्तीय प्रोत्साहन देने हेतु राज्य को जेम सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड मिला है। 130 करोड़ की राजस्व की बचत हुई है इससे। ओके, आगे देखते हैं हम लोग 68वां। राज्य में मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन हेतु कोरबा जिले के हसदेव अरण्य क्षेत्र में निर्मित लेमरू एलिफेंट रिजर्व का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 1995 वर्ग किलोमीटर है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व कोरबा जिले के हसदेव अरण्य वन क्षेत्र में 1995 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में 400 प्लस हाथी मौजूद हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुचर्चित पोलावरम जल विद्युत व सिंचाई परियोजना विवाद में निम्नलिखित में से कौन से राज्य शामिल है? तो सही आंसर है ए, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में निर्माणाधीन है, जिसके डूबे क्षेत्र हाँ जलमग्नता विवाद में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य शामिल है। छत्तीसगढ़ की सुकमा साइड करीब 18 गांव डूबने के कगार पर हैं, डूबेगा ऐसा, इसलिए विवाद है। आगे देखते हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा किस जिले में ट्री एटीएम मोबाइल पौधे वितरण वाहन का शुभारंभ किया गया है? ये है जसपुर में, अपने डिस्ट्रिक्ट से ही करते हैं मुख्यमंत्री जी ज़्यादातर। अभी जसपुर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जसपुर जिले में ट्री एटीएम की शुरुआत की गई। आगे देखते हैं। ये है मध्य प्रदेश में रायपुर की दूरी कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 6 लेन एक्सप्रेसवे मार्ग का विस्तार क्या होगा? सही आंसर है जबलपुर मंडला, छत्तीसगढ़ सीमा कवर्धा, सिमगा और रायपुर। यह 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जबलपुर भोपाल मार्ग से जुड़ते हुए मध्य प्रदेश सीमा से कवर्धा सिमगा होते हुए रायपुर तक निर्मित होगा। आगे देखते हैं हम लोग
2 दिवसीय CII ग्रीन स्टील एंड माइनिंग समिट 2026 में 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही आंसर है रायपुर में। ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ के 5वें ग्रीन स्टील एंड माइनिंग समिट का आयोजन रायपुर में किया गया है, जिसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ को ग्रीन एवं वैल्यू एडेड स्टील के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल करने हेतु से चर्चित सिरपुर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ना? तो देखिए डी डी असत्य है। यहाँ प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर व राजीव लोचन मंदिर स्थित है, ये गलत है ना। सिरपुर में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर, गंधेश्वर मंदिर तथा आनंद प्रभु कुटी विहार स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं 74 नंबर का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग की सरस्वती साइकिल योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए इस योजना की शुरुआत 2004-05 में की गई थी। इस योजना में कक्षा 9वीं में प्रवेशित ST SC BPL वर्ग की छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी जाती है। आगे देखते हैं हम लोग। नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के तहत, ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा ना, 2024 से 2030 तक है, के तहत 8.22 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य में किन प्रमुख परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी? तो सही है AI डेटा सेंटर, सेज एवं टेक्सटाइल पार्क। राज्य को विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का बड़ा केंद्र ग्लोबल हब बनाने के उद्देश्य से 8.22 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुई है, जिसके तहत AI डेटा सेंटर, सेज और टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। मैंने अपने 15 अगस्त तक वीडियो में बताया है सेज के बारे में, तो आप जाकर देख सकते हैं। आगे देखते हैं। नागरिक विज्ञान और इको टूरिज्म थीम पर आधारित हरेली पक्षी महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर होगा जगदलपुर, बस्तर में। इसके बाद बात देखते हैं। ये है वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पद्य श्री अनूप रंजन पांडे के संबंध किस संस्था अभियान से है? तो उपर्युक्त सभी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अनूप रंजन पांडे ने बस्तर बैंड की स्थापना बंदूक छोड़ो ढोल पकड़ो अभियान और वे चिन्हारी रंग मंडल के निदेशक है। इन्हें 2019 में पद्मश्री तथा 2025 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 2025 का प्राप्त हुआ है ना, विशेष तौर पर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रसिद्ध संस्कृत यानी कि रंग ये अनुरूप रंजन जी है, अनूप रंजन पांडे द्वारा छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति हेतु किए गए योगदानों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अनूप रंजन पांडे 2500 लोकगीत गाथा और 150 नाचा प्रहसन और 175 लोकविद्या है ना लोकवाद्य संकलित कर राज्य की सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। उसके बाद देखते हैं फरसगांव कोंडागांव के ग्राम आलोर की गुफा, कौन सी गुफा? आलोर की गुफा में प्रसिद्ध शिवलिंग की पूजा किस रूप में की जाती है? तो लिंगई माता। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि आलोर की गुफा कहाँ है? तो ये है कोंडागांव में, और लिंगई माता भी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में घोषित संगीत नाटक, ये तो इंडिया का करंट अफेयर हो जाता है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, इंडिया में अलग से करवाऊंगा आपको। हाँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिए। ओके, मिलते हैं अगले करंट के साथ। धन्यवाद।